नमस्कार दोस्तों। हाल ही में इंडिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. अपने बयान में नेताजी को लेकर एक और बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये उन्हें एक्सेप्टेबल होगा। Jinnah said, I can accept only one leader, that is Subhash Bose. His leadership was of a different style. There was a doctrine. ये बयान आखिर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों दिया था? ऐसी क्या बात थी जो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री बने? दोस्तों, एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार ने जो बयान दिया उसके क्या मायने हैं और क्या सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना ने नेताजी के बारे में ऐसा क्यों कहा था, ये जानने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं नेताजी के प्रारंभिक जीवन पर। दोस्तों, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में इनका जन्म होता है। पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। पिता एक सरकारी वकील थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। नेताजी 6 बहन और 8 भाई थे। कटक से प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद 1909 में उन्होंने रेवेनसा कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। 1916 में सुभाष बीए के छात्र थे। किसी बात पर कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो जाता है। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया। बाद में 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 15 सितंबर 1919 को सुभाष इंग्लैंड चले गए, क्योंकि उनके पिता की इच्छा थी कि वो ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस बने। ये उनके लिए अंतिम अवसर था इस परीक्षा को देने का। उन्होंने दिन रात मेहनत की और सन 1920 में इस परीक्षा को 4थी रैंक के साथ पास किया। सुभाष ICS तो बन गए, लेकिन दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष के विचार अभी भी उनके मन में कब्जा किए हुए थे। जिन अंग्रेजों की गुलामी में देश जकड़ा था, उनके लिए काम करना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। सुभाष ने 1921 में अपना त्याग पत्र दे दिया और भारत आ गए। 20 जुलाई 1921 को सुभाष मुंबई में पहली बार गांधी जी से मिलते हैं। उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसमें सुभाष जी ने हिस्सा लिया। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध हो या 1928 में खाकी वर्दी में सैन्य तरीके से मोतीलाल नेहरू को सलामी देना, सुभाष बाबू एक युवा नेता के रूप में पहचाने जा चुके थे। तो 26 जनवरी 1930 को जब लाहौर में नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तब नेहरू जी और नेताजी को पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी और कहा था कि 26 जनवरी अब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उनकी लीडरशिप की प्रतिभा से अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्हें कारावास में डाल दिया गया। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे और उन्हें कलकत्ता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि नेताजी देश से बाहर ही रहें। इसी के चलते 1933 से 1936 तक वो यूरोप में ही रहे थे। दोस्तों, बात है 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और उन्हें जेल में डाल दिया।
तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया गया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ करने के लिए गांधी जी से सरकार से बात करने के लिए कहा गया। सुभाष चाहते थे कि इस विषय में गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपने ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। इस बात से सुभाष गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हुए। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। गांधी जी ने सुभाष को अध्यक्ष पद के लिए चुना तो था, लेकिन उनकी कार्य पद्धति गांधी जी को पसंद नहीं आई थी। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर सुभाष भारत में स्वतंत्रता संग्राम को तेज करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी अब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे और पट्टाभी सीतारामैया को चुनना चाहते थे। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष के ही पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को 1580 और सीतारामैया को 1377 मत मिले, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। लौटते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद अली जिन्ना के मंसूबों को समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि भारत आज़ादी के बाद भी एक बड़ी कीमत चुकाने वाला है। इसीलिए नेताजी ने जिन्ना को आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने की पेशकश भी की थी। सिर्फ नेताजी ही नहीं, गांधी जी और कांग्रेस के कई नेताओं ने जिन्ना को ये ऑफर दिया था। दोस्तों, जिन्ना ने बोस को लेकर ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनके मुस्लिम लीग के गुंडों को सुभाष चंद्र बोस की सेना बहुत अच्छे से सबक सिखा सकती है। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भी मुसलमानों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन नेताजी इस विषय को शांति से हल करना चाहते थे। अगर नेताजी आज जिंदा होते तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। 18 अगस्त सन 1945 को एक रहस्यमयी दुर्घटना में नेताजी की मौत होना बताया जाता है, जो आज तक रहस्य बना हुआ है।